अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रिफ्यूज़ल लेटर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर। रिसेंटली एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उनका जो वीज़ा है रिफ्यूज़ हो गया था, और क्या रीज़न्स थे, किस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, वो सब डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में, ताकि आप लोग उन मिस्टेक्स को अवॉइड करें और अपना इंटरव्यू जो है वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सके। रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। एंड अपनी रिफ्यूज़ल लेटर की तरफ मूव करते हैं। सो इन द रिफ्यूज़ल लेटर सबसे पहले आपको बताया जाता है दैट यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज अ स्किल्ड वर्कर माइग्रेंट ऑन 23 जून 2024 एंड आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट योर एप्लीकेशन इज़ रिफ्यूज़। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने स्किल वर्कर के लिए अप्लाई किया था ऑन 23 जून 2024 को, और वो आपको बता रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो गई है। एंड व्हाट दिस मीन्स फॉर यू, यू कैन अप्लाई फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ऑफ दिस डिसीजन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू अप्लाई कैन बी फाउंड अंडर द नेक्स्ट स्टेप सेक्शन। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि केस वर्कर की तरफ से कोई एरर आया है और आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुआ है, वो अनफेयर है आपके लिए, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और किस तरह से अप्लाई करेंगे वो आपको नेक्स्ट सेक्शन में उन्होंने बताया हुआ है, को हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। एंड द रीजंस फॉर दिस डिसीजन आर सेट आउट इन द नेक्स्ट सेक्शन। और इस डिसीजन का क्या रीज़न है वो सारे उन्होंने आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताए हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ इन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू वर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस इन दिस फील्ड, इफ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। यहाँ पर जैसे कि हम अपने हर इंटरव्यू में भी बताते हैं कि आपसे ये सवाल किया जाता है कि आपसे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन का पूछा जाता है, और वो आपकी जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है उनका पूछ रहे हैं, तो आप एक डिटेल से आंसर करें। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अब ये देखते हैं कि इन चीज़ों में क्या मिस्टेक आई है, क्या प्रॉब्लम आई है कि इस क्वेश्चन को जो है उन्होंने आगे रखा है फॉर द रिफ्यूज़ल। अब यहाँ पर इन्होंने रीज़न एक्सप्लेन किया है दैट आई नोट यू स्टेटेड यू हैव बीन अ ग्राफिक डिज़ाइनर सिंस 2019 एंड यू हैव वर्कड फॉर डिज़ाइनर्स फॉर 2 years. दिस इज़ कॉर्पोरेटेड विद अ लेटर ऑफ एक्सपीरियंस यू सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होंगे। एंड नीचे है क्वेश्चन, डू यू यूज़ अ पीसी, लैपटॉप और टैबलेट टू परफॉर्म योर रोल। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मेक एंड मॉडल ऑफ योर लैपटॉप। यहाँ पर पूछा गया है कि आप कौन सा पीसी, लैपटॉप या टैबलेट यूज़ करते हैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और उसके बाद पूछा गया है कि आप कौन सा जो है मॉडल है वो यूज़ करते हैं, लैपटॉप में कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने लैपटॉप का आंसर दिया था तो उसका मॉडल टाइप पूछा जा रहा है कि कौन सा है, उसका आंसर दिया है। देन एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड किया गया था दैट वाई डू यू यूज़ दैट इक्विपमेंट, कि आप इस इक्विपमेंट को क्यों यूज़ करते हैं, आप लैपटॉप को ही क्यों यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था दैट योर रोल इंक्लूड्स कोऑर्डिनेटिंग विद अदर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन टीम टू इंश्योर ग्राफिक डिज़ाइन फिट्स देयर एलिमेंट एंड प्लीज़ एक्सप्लेन हु एल्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू कोलैबोरेट विद एज। यहाँ पर पूछा गया है कि आपके जॉब रोल में आता है कि आप दूसरी टीम के साथ जो है प्रोडक्शन टीम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो ग्राफिक एलिमेंट्स हैं वो फिट आएँ, और आप फिर इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि आप किस तरह से जो है वो कोलैबोरेट करते हैं और क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है कोलैबोरेशन के लिए। तो इसी क्वेश्चन को जो है आपसे डिटेल में पूछा गया था जो आपने एक्सप्लेन करना था, और इसका जो आंसर दिया गया था उस पर रिफ्यूज़ल क्यों आया है उसको डिस्कस करते हैं। दैट आई नोट you stated that you use a laptop in your role as a graphic designer. When asked what make and model of laptop, you stated Apple Smart Laptop. However, I am not satisfied that this make and model of laptop is accurate and therefore I cannot be satisfied. This response is accurate as a result. अब यहाँ पर जब पूछा गया था मॉडल का तो वहाँ पर आंसर दिया गया कि आप एप्पल लैपटॉप जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन एप्पल लैपटॉप में भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जो एक स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया गया था उसका एक्यूरेटली, इसलिए उन्हें लगता है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। एंड इट वुड बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट अ ग्राफिक डिज़ाइनर विद योर स्टेटेड एक्सपीरियंस would be able to given the name of an accurate make and model of laptop which designers can use for their work। अब यहाँ पर उन्हें लगता है कि जितना आपके पास एक्सपीरियंस है और आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो उन्हें लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से लैपटॉप को जो है यूज़ करते हैं, वो मॉडल क्या है, वो मेक क्या है, और डिज़ाइनर्स के लिए कौन सा बेस्ट रहता है। तो फिर इसकी डिटेल आपको होनी चाहिए थी जो कि आपने नहीं दी। एंड फर्दर मोर
I note your response regarding you having to collaborate with other parts of the production team was vague and lack detail. अब उन्हें लगता है कि जब आपसे कोलैबोरेशन के बारे में पूछा गया विद प्रोडक्शन टीम, तो आपका आंसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, उसमें डिटेल्स नहीं थी. While I note that you stated you will work with your manager and I am not satisfied that your answer this question in detail. तो इसलिए उन्हें लगता है कि आपने इस चीज़ का सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज़ को. आपने आंसर में कहा कि आप जो है मैनेजर के साथ काम करेंगे, जो कि एक सेटिस्फाइड आंसर नहीं था उनके लिए. वो आपसे मोर एक्सपेक्ट कर रहे थे, डिटेल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि नहीं दी गई. इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, जब आपसे पूछा गया दैट हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके, द आंसर वाज नो. सो इसका रीज़न ये है, इस पर जो रिफ्यूज़ल आया है उसका रीज़न ये है दैट यू स्टेटेड दैट यू डिड नॉट अप्लाई फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके. Given the competitive job market in the UK, I find it difficult to believe that you applied for only one job and were interviewed and awarded the job, especially as I was not satisfied with your technical knowledge and responses. अब यहाँ पर उनको लगता है कि जॉब मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, कि आपने एक ही जॉब के लिए अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू हुआ और आपको जॉब मिल गई. और क्योंकि वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आपके आंसर्स उनके लिए अनसेटिस्फाइड थे. As such, I am led to question your motives for applying your entry clearance to the UK, and furthermore, I cannot be satisfied that you genuinely intend to undertake the role for which you are being sponsored. उन्हें ये लगता है कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इसलिए वो सेटिस्फाइड नहीं है कि आप जो है इस जॉब के लिए सूटेबल हैं, जिसके लिए आपको स्पॉन्सर किया गया है. At the end of the interview, you confirmed that you understood all of the questions, that you were happy with the conduct of the interview, and that you were still feeling fit and well, and you did not have any other information to add. I therefore satisfied that you were given an opportunity to answer all the questions to the best of your ability. अब यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई थी एंड यू वर फीलिंग फिट एंड वेल. और इसके अलावा जब आपसे पूछा गया कि आपको ये और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, सो यू सेड नो. इसलिए वो यही बात यहाँ पर क्लियर करें कि आपको अपॉर्चुनिटी दी गई थी आंसर देने की ऑफ ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, और आपने उन सब के आंसर्स भी दिए. सो गिवन द अबव, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू जेन्युइनली इंटेंड और आर एबल टू अंडरटेक द रोल फॉर विच यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड. इसलिए उन्हें लगता है कि जो आपको जिस जॉब के लिए आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है, आप उसके लिए एबल नहीं है टू अंडरटेक दैट रोल, और आई देयरफॉर रिफ्यूज़ योर एप्लीकेशन. और इसलिए आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है. एंड एट लास्ट आपको बताया गया है अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू दैट यू हैव 28 days फ्रॉम द डेट ऑन विच यू रिसीव दिस डिसीजन टू अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, एंड यू मे ओनली अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू इफ़ यू थिंक देयर हैज़ बीन अ केस वर्किंग एरर. और यहाँ पर आपको बताया गया है कि 28 days में जब आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है, उसके 28 days का टाइम है उसके बाद, कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकें. और आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि केस वर्कर की तरफ से कोई एरर आया है तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया एक रिफ्यूज़ल लेटर. आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा. एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कमेंट बिलो, लाइक दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.